में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये उद्घाटन किया। किसान आंदोलन पर भी इस दौरान जमकर हमला बोला। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया किसान आंदोलन को लेकर, तो बोले कि नहीं, ये किसान आंदोलन नहीं, ये तो चुनाव आंदोलन है। किसान पंचायत को चुनाव पंचायत का नाम उन्होंने दे दिया। अब आपको सुनवाएंगे वो बयान। जब केशव प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा। केशव प्रसाद मौर्य जब यूपी बीजेपी की मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे और इसी दौरान उनसे सवाल पूछा गया। सवाल चूंकि किसान आंदोलन को लेकर इसलिए भी पूछा जा रहा है, आने वाले चुनावों में किसान की नाराजगी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं बीजेपी को इस नाराजगी से निकलना मुश्किल तो नहीं हो जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं क्योंकि किसान ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी का बॉयकॉट आने वाले चुनावों में करना है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ तो नहीं जाएंगी। जब ये सवाल केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसान आंदोलन नहीं, ये तो चुनाव आंदोलन है, और ये किसान पंचायत नहीं, ये तो चुनाव पंचायत है। रजनीश पांडे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं ऐसी खबर पर हमारे साथ। रजनीश, किसानों की नाराजगी भारी पड़ेगी, ये किसानों का दावा है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो अलग ही बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसान आंदोलन है नहीं, चुनाव आंदोलन है। मीडिया कार्यशाला में केशव प्रसाद मौर्य मीडिया के प्रवक्ताओं को वो संबोधित कर रहे थे, उसमें मीडिया भी थी। उनका कहना था कि जो किसान आंदोलन हो रहा है ये किसान आंदोलन नहीं है। उन्होंने इसको चुनाव से जोड़ा और कहा कि जो ये किसान की जगह जगह पंचायत हो रही है वो चुनाव पंचायत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तरीके से इस रणनीति पे फोकस की है कि किसान आंदोलन से अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो इस नुकसान का भरपाई कितना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से किसान आंदोलन पे हमला रही है। उनका आरोप रहा है कि ये किसान आंदोलन राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित होकर काम कर रही है। वो बीच बीच में यह लोगों के बीच उनके प्रवक्ता ये भी कहते रहे कि देखिए जो नरेश जो किसान नेता है वो बाहर के जो भी अदर स्टेटों में चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, वो एंटी बीजेपी कैंपेनिंग कर रही है। आखिर किसान नेताओं को सियासी पार्टियों से, सियासी गतिविधियों से क्या मतलब। हालांकि किसान नेता, चाहे किसान हो या किसान आंदोलन के नेता हो, उससे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दावा है कि 2022 में इसकी जो इसका खामियाजा है वो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी रचना। लेकिन किसान आंदोलन में जो लोग इकट्ठा होते हैं रजनीश, ये भी तो बड़ी बात है कि अगर हजारों लाखों की संख्या में लोग आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे, तो क्या ये सभी लोगों को जुड़ने का मतलब यही है कि बीजेपी का बॉयकॉट करना है? रचना, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप भीड़ को वोट में कैसे तब्दील कर रही है। बहुत से ऐसी राजनीतिक सभाएं और नेताओं का होता रहा है जिसमें राजनीतिक जनता की, लोगों की भीड़ तो होती है लेकिन उसको वोट में तब्दील नहीं करा पाते हैं। तो ये किसान पंचायत के जो उसमें नेता अगुवाई कर रहे हैं, लीडरशिप जिनके जिम्मेदारी है, जिनको जो लीडर इसमें है, उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है, स्पेशली उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो किसान पंचायत में जो किसानों की भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको एंटी बीजेपी में कैसा बदला जाए। बहुत से ऐसे किसान पंचायत में किसान शामिल तो होते हैं, शरीक होते हैं, लेकिन आज रचना एक सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सबसे बड़ी बात है कि 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश का मूड बनता है और बिगड़ता है। तो अब इस चीज को चुनाव के समय लोग मेंटेन करके रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं, ये किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी है, मुख्य विपक्षी पार्टियों की भी जिम्मेदारी है कि वो जो ये भीड़ है उसको अपने पक्ष में वोट में कैसे तब्दील करती है। जी, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के टॉप लीडर से लेकर नीचे की कार्यकर्ताओं तक भी जब इस तरीके से किसानों को लेकर बयानबाजी हो कि किसानों के आंदोलन को स्वीकार ही ना किया जाए, ये माना ही ना जाए कि इस भीड़ में किसान हैं, कह रहे हैं कि तो राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित आंदोलन है, इसमें तो राजनीतिक पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट है, ये बयान कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा रजनीश?
देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। 2022 का इलेक्शन होगा तो उसमें बताएगा कि कौन बयान किस पे भारी पड़ रहा है। लेकिन जो सियासी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र में रहे हैं और लोग अपने फ्रेम के हिसाब से उस आंदोलन को परिभाषित भी करते हैं कि हमारे फ्रेम के हिसाब से ये आंदोलन अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि किसान आंदोलन सरकार के विरोध में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है और संगठन के और राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है सरकार का बचाव करना, वो उनका दबाव सरकार पे है कि सरकार अपना किसान बिल वापस ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैदान में है। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात की जाए, स्थानीय प्रवक्ताओं की बात की जाए या बूथ लेवल की कार्यकर्ताओं की बात की जाए, पन्ना प्रमुखों की बात की जाए, ये सारे लोग किसान आंदोलन के खिलाफ है और वो लगातार किसान आंदोलन, किसान संगठन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जी रचना, जो भीड़ इकट्ठा होती है रजनीश आंदोलन में या फिर महापंचायतों में, वो सभी बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हाँ, जो भी भीड़ इकट्ठा हो रही है उनकी नाराजगी जरूर सरकार को दूर करनी चाहिए, वो भी